दिल्ली में आयोजित हुई 19वीं दिल्ली स्टेट आर्म रेसलिंग पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में पलवल के गांव होशंगाबाद निवासी अतर सिंह ने फाइनल मैच जीतकर गोल्ड मेडल हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही खेल स्टेडियम और कोचिंग देने वाले कोचों की कमी हो, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण इलाके से निकलकर खिलाड़ी देश में अपने प्रदेश व गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण पलवल जिले के गांव होशंगाबाद निवासी अतर सिंह का है। अतर सिंह ने गत 27-28 मार्च को दिल्ली के पंजाबी बाग में आयोजित 19वीं दिल्ली स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 5 मुकाबलों को जीतते हुए फाइनल में जगह बनाकर और फाइनल मुकाबला भी जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि अतर सिंह एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं और पिछले 2 साल से पंजा कुश्ती में अभ्यास कर रहे हैं। इससे पहले वह नेशनल स्तर पर भी पंजा कुश्ती में प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। अतर सिंह ने कहा कि वह पंजा कुश्ती की कोचिंग लेने के लिए दिल्ली जाते हैं, क्योंकि पलवल में इसकी कोचिंग देने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है और न ही खेल विभाग में कोई भी इसकी कोचिंग देता है। दिल्ली में आयोजित हुई इस चैंपियनशिप में उन्होंने 110 किलो वर्ग भाग में भाग लिया और फाइनल तक पहुंचने के लिए उन्हें 5 प्रतिद्वंद्वियों को हराना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने फाइनल में पहुंचकर दिल्ली के नवीन को हराकर प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता। इस प्रतियोगिता में पंजाब, राजस्थान व दिल्ली सहित कई राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अतर सिंह ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को इस खेल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पलवल में भी इसकी कोचिंग दी जाए, ताकि यहाँ से कोचिंग लेने के लिए खिलाड़ियों को दिल्ली न जाना पड़े। अतर सिंह ने पंजा लड़ाने की कला का भी पत्रकारों के आगे प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि यह केवल और केवल ताकत का खेल है। वहीं अतर सिंह के शुभ चिंतकों ने कहा कि उन्हें अतर सिंह की इस उपलब्धि पर बेहद खुशी है और उन्हें उस पर गर्व है कि पंजा कुश्ती में वह देश का नाम रोशन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनसे पलवल जिले के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। ये जो चैंपियनशिप हुए 28 मार्च को हुई है इसी साल अभी और मेरा 110 किलो भार वर्ग में मेरा मुकाबला था। मेरे वेट में टोटल 6 प्लेयर आए थे। मेरी फर्स्ट पोजीशन है, यानी कि गोल्ड। तो इससे पहले कितने गेम खेल चुके हैं और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है जो आप पंजा खिलाड़ी के तौर पे उभरे हो? देखो, ऐसा है, मैं काफ़ी गेम खेल चुका हूँ। दिल्ली स्टेट, हरियाणा स्टेट, नेशनल, प्रो सारी जगह खेला हूँ। अब तक मेरी पहली बार, दूसरी बार, हर बार मेरी कोई ना कोई पोजीशन रही है और मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ। क्या था कि मैं दिल्ली अखबार पढ़ रहा था, अखबार में मैंने देखा एक आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप 2018 में दिल्ली स्टेट में होनी थी और वो मैं अखबार देख के वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पे मैं खेला तो पहली बार में मेरी तीसरी पोजीशन लगी। वहाँ पे मुझे लक्ष्मण सिंह भंडारी सर मिले। उन्होंने मुझे देखा और रोका कि तू आर्म रेसलिंग खेल सकता है, अगर खेलना चाहता है। तो मैं उनसे फिर उसके लिए मिला और उनसे ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अब 2 साल मेरे को लगातार ट्रेनिंग करते हो गए। काफ़ी सारे कंपटीशन खेला हूँ और अब तक सारे कंपटीशन में जीता हूँ। जो ट्रेनिंग है आप पलवल ही करते हैं? नहीं, मैं ट्रेनिंग करने के लिए पंजाबी बाग दिल्ली जाता हूँ, लक्ष्मण सिंह भंडारी के पास। रोजाना जाना पड़ता है आपको? नहीं, मैं सप्ताह में 2 दिन जाता हूँ उनके पास। जैसे आप पंजा प्लेयर हो तो ऐसे में डाइट क्या रहती है आपकी? जो ऐसी नॉर्मली डाइट रहती है, ऐसा कुछ खास नहीं रहता। वही अपनी घर की डाइट, दूध, रोटी, घी, बादाम, प्रोटीन, बस ये रहता है। जो प्लेयरों के साथ आपका मुकाबला होता है, क्या कुछ टाइम टेबल रहता है उसमें? ये जो मुकाबला होता है, क्या होता है कि इसमें ना एक दूसरे से हाथ मिलवा दिए जाते हैं। हाथ मिलवाने के पास जिसके के पास ज़्यादा पावर होती है वो प्लेयर जीत जाता है और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, जिसकी ट्रेनिंग अच्छी होती है। इसमें टाइम हाथ मिलते हैं, जैसे हमारे वेट 50 किलो सहन कर सकता है, दूसरे में 70 किलो की पावर है तो 70 किलो वाला ले जाएगा। आपके हाथ पे भी मैं 50 किलो से 60 किलो रख दूँ तो आपका सीधा हो जाएगा। इसमें काफ़ी पावर की ज़रूरत पड़ती है। ये निकाल पावर का खेल है। तो आगे आपका क्या लक्ष्य है और कहाँ आपको? देखो, जो मेरा लक्ष्य है, मैंने पहले भी नेशनल में मेडल लिया है, मेरी 3rd रैंक आई थी। इसकी वजह से मैं वर्ल्ड नहीं जा पाया। अब मेरी जो कोशिश है वो वर्ल्ड में, नेशनल में मैं फर्स्ट प्लेस मारूं। फर्स्ट प्लेस मारने के बाद मेरा वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन होगा, तभी सिलेक्शन हो पाता है वर्ल्ड के लिए। उससे पहले कोई सिलेक्शन नहीं हो पाता जो नेशनल में मेडल लेता है, फर्स्ट या सेकेंड। कितना टाइम टेबल लगता है आपको दूसरे खिलाड़ियों को हार कर खुद जीत प्राप्त करने के लिए? देखो, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। जो सामने वाला प्लेयर होता है
कई बार बहुत जल्दी भी मैच हो जाता है, कई बार अगर सामने वाला बराबर का अपोजिट प्लेयर हो तो थोड़ा सा मैच फंसता है और उसमें टाइम लगता है। तो 110 किलो भार में अब आपका ये मुकाबला हुआ था। हाँ, मेरा 110 किलो भार मुकाबला हुआ था और मुझे इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सरकार की तरफ से भी कोई जैसे आप पंजा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि या ऐसे नहीं, ऐसा हमें आज तक भी सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। एक प्रो लीग हो रही है, उससे ही हमें थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, बाकी सब अपनी तरफ से ही मैनेज करते हैं और खेल रहे हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से बस यही अपील करना चाहता हूँ, जो भी हमारे अच्छे प्लेयर हैं, जो वर्ल्ड खेल रहे हैं, नेशनल खेल रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। केरला में सरकारी जॉब मिल रही है, छत्तीसगढ़ में सरकारी जॉब मिल रही है, उन्हें प्राप्त हो रही। जो प्लेयर जीत रहे हैं उन्हें भी मिल रही है। तो मेरी भी कोशिश ये है कि मैं सरकार से उम्मीद करूं कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूं और मुझे सरकारी नौकरी मिले। क्या लगता है जैसे कि आप कोचिंग के लिए दिल्ली जाते हो, पलवल में भी कोचिंग किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि जैसे आप पंजा खिलाड़ी को हो रहे हो, युवाओं में भी आपको देखकर काफ़ी रुचि है, वो भी पंजाब। देखो, इसके लिए बिल्कुल होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर पलवल में भी होना चाहिए। अब मैं यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। अगर हमारे पलवल में भी कोचिंग सेंटर खुलेगा तो हमारे यहाँ से भी काफ़ी प्लेयर पैदा होंगे। युवाओं से क्या अपील करना चाहोगे? बस युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि जिसको खेल में आगे बढ़ना है वो अच्छा करे, बहुत अच्छा करे और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करे और अपना ध्यान रखें। कि भाई ने बहुत कम समय में ऐसा स्थान प्राप्त किया है। हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके पास परिवार का वजन होते हुए भी और जिस प्रकार का उनका व्यापार है उसके होते हुए भी उन्होंने इतना मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए समय निकालते हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, बहुत लगाव है, शुरू से ही रहा है उन्हें। और मुझे लगता है कि वो बहुत आगे जाएंगे, जैसे उनमें रुचि है। युवाओं को किस तरह की प्रेरणा मिलेगी अतर सिंह जी से? बहुत अच्छी प्रेरणा है। भाई वैसे भी हमारे बहुत खुशमिजाज स्वभाव के हैं। अब मतलब जो भी प्लेयर आदमी है वो देखते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति कितने कम समय में प्रैक्टिस करके इतना आगे बढ़ सकता है। तो मतलब भाई कुछ भी काम ऐसा नहीं, असंभव नहीं है, सारी चीज़ें संभव है। अगर कुछ भी करना चाहे तो इंसान कर सकता है, बस उसके लिए उसमें लगन होनी चाहिए, जैसे कि अत्री भाई ने दिखाई है। मेरा नाम है जी संतोष सैनी, चेयरमैन ऑफ द एमडी हाई स्कूल। आपके रहने वाले आप? मैं यहीं डिस्ट्रिक्ट पलवल से ही, हरिनगर से रहने वाला हूँ। आपके जो मित्र हैं अतर सिंह जी, उन्होंने पंजाब प्रतियोगिता में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है और गोल्ड मेडल हासिल किया है। हौसला अफजाई करने के लिए आए हो, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अतर सिंह जी हमारे, अगर हम डिस्ट्रिक्ट पलवल या होशंगाबाद या अपने आसपास के क्षेत्र की बात करें, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एक सीखने का सबक है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवान बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सीखने का एक, अतर सिंह जी हमारे एक प्रेरणा का स्रोत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे कि पलवल में कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, पंजा खिलाड़ियों के पास दिल्ली जाते हैं, व्यापार भी करते हैं, परिवार भी संभालते हैं। मैं इस विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि अतर सिंह जी के पास जो एक कॉन्फिडेंस है वो बहुत ऊंचे लेवल का है। अगर इनकी प्रैक्टिस की बात करूं कि वो दिन में भी उन्होंने अपने जहाँ पे इनका बिजनेस है उसके अंडरग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए अपना पूरा जिम का सिस्टम रखा हुआ है, उसमें ये अथक मेहनत करते हैं। जब भी मैं जाता हूं तो इनको मेहनत का, इनके अंदर जो क्रेज़ है, ये क्रेज़ इनको वास्तव में एक वर्ल्ड लेवल पे लेके जाएगा, ये मेरा अपना खुद का विश्वास है। युवाओं को क्या प्रेरणा मिलेगी इनसे और क्या अपील उनसे आप करना चाहते हैं? मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि जो एक सिंपल गांव से इतना ये हमारे अतर सिंह भाई जी जो मेहनत कर रहे हैं, मैं अपने स्टूडेंट से भी अपने स्कूल के अंदर ये कहना चाहूँगा कि इनसे आपको सीखना चाहिए कि इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस के साथ साथ जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं से कि गलत संगति में ना पड़ के उन्हें अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपनी हेल्थ को मजबूत करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे अतर सिंह जी से भविष्य में उन्हें कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए।